Hello student, today I am going to explain you the remaining part of electricity. Ohm's law. Ohm's law given by George Simon Ohm. ये जो लॉ दिया था जॉर्ज सिमोन ओम ने दिया था. According to him, if physical condition like temperature, etc. of a conductor are kept unchanged. एक कंडक्टर है जिसकी फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर को अनचेंज किया जाए, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और उसके अंदर करंट को फ्लो किया जाए, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड. तो जो करंट फ्लो किया जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा. इस स्टेटमेंट को ओम्स लॉ कहते हैं. इफ वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड द एंड ऑफ अ कंडक्टर ए बी, तो आपके पास एक कंडक्टर है ए और बी जिसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो कैपिटल वी है, और जो करंट फ्लो होगा वो कैपिटल आई होगा. तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई प्रोपोर्शनल वी, आई क्या है करंट, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, और वी प्रोपोर्शनल आई, और V is equal to Ri, where R is a constant of proportionality, which value depend on the size, nature of the material and temperature of the conductor. जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कंडक्टर के टेम्परेचर पर, कंडक्टर के मटेरियल पर और उसके साइज पर. R is called इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. R को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं. रेजिस्टेंस. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is the ratio of potential difference across its end to the strength of current flowing through it. एक कंडक्टर है, उसके दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तथा उसमें जब करंट पास किया जाएगा तो वो कंडक्टर अपनी तरफ से भी उसके अगेंस्ट प्रेशर लगाएगा, जिसको रेजिस्टेंस कहेंगे. वो इजीली अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा. तो करंट के अगेंस्ट जो कंडक्टर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं. फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस. R is equal to PD अपॉन में करंट. PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स जब कंडक्टर वायर के अंदर करंट फ्लो किया जाता है तो कंडक्टर वायर करंट के अगेंस्ट जो फोर्स लगाएगा उसको रेजिस्टेंस कहेंगे, जिसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल R के द्वारा. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. द SI यूनिट ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम. जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है उसको ओम कहते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय symbol reverse U. The resistance of conductor is said to be 1 ohm. यदि कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसको 1 ओम कहेंगे. क्योंकि यदि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर में, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 1 वोल्ट होगा, जो कि कंडक्टर के दोनों पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है. एज R इज इक्वल टू V अपॉन में I. 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. There is 1 ohm is equal to 1 volt difference, potential difference upon 1 ampere.
Difference between resistors and resistance. A resistor is an object of some conducting material having resistance of desired value. तो कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको रेजिस्टर्स कहते हैं। Thus a resistor is an object। तो रेजिस्टर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और रेजिस्टेंस क्या है? एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। और रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किसको अपोज करेगी? इलेक्ट्रिक करंट को। और रेजिस्टर्स क्या होगा? एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। Whenever we said that, हम ये कह सकते हैं कि we have a resistance of 5 ohm। यदि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 5 ओम का है तो इट मीन्स दैट देयर इज अ रेजिस्टर विच ऑफर अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। इसका मतलब यह है कि रेजिस्टर जो है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? 5 ओम का। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? फर्स्ट वन, लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो रेजिस्टर और लेंथ ऑफ कंडक्टर एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड, क्रॉस सेक्शन एरिया। Resistance increase when the with the decrease in the cross section area। यदि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा तो उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और यदि आपने कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दिया तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। क्रॉस सेक्शन एरिया कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ। इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, यदि कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन हैव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन को उस कंडक्टर के अंदर ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो यदि कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी जाती है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। तो R प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड, क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स A। if the cross sectional area of conductor decrease, यदि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन फाइंड इट मोर डिफिकल्टी टू पास थ्रू इट। तो इलेक्ट्रॉन को गुजरने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, जिससे क्योंकि उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। जब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंबाइन कर देंगे तो क्या आएगा? R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A और R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो रो क्या है? कांस्टेंट है जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेंगी? कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पर और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी।
Registers or resistance in a series. A number of resistors connected in series means joined end to end. यदि आपने बहुत सारे रेजिस्टर को एक सिरे से दूसरे सिरे पर जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? तो इस सर्किट इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपके पास तीन रजिस्टर से R1, R2, R3 तीनों को एंड टू एंड ज्वाइंट कर दिया और A तथा B दो पॉइंट है। A पॉइंट तथा R1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा V2 होगा और V3 होगा। तो A तथा B पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो RS होगा और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V होगा। R1, R2, R3 थ्री रेजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो लगेगा वो होगा कैपिटल V, A तथा B पॉइंट के बीच में। तो V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दो R1, R2 एंड R3। अब इनके अंदर फ्लो होगा करंट जो होगा I। इट इज क्लियर दैट V is equal to V1 plus V2 plus V3 according to Ohm's law। तो V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। V is equal to IRS फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों को कंबाइन करने पर IRS मतलब टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस किसका है? IR1, IR2, IR3 इन तीनों का टोटल जो होगा IRS होगा और RS is equal to R1, R2 and R3। Hence, when a number of resistors are connected in series, the equivalent there is resultant resistance is equal to the sum of individual resistance is higher than any individual resistance। तो तीन रेजिस्टर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस लगेगा वो इक्विवेलेंट होगा रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब यहाँ पर रेजिस्टर्स को पैरेलल अटैच किया गया मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक। A number of resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor connected to one point of other end is connected to another point is so that the potential difference across each resistors is the same and is equal to applied the potential difference between the 2 points। तो यहाँ पर तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 तीनों को ज्वाइन किया गया है पैरेलल और तीनों अटैच हैं पॉइंट A से और पीछे की तरफ पॉइंट B से। R1, R2, R3 के बीच में जो करंट फ्लो होगा वो I1, I2, I3 और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और B पॉइंट के बीच में वो होगा V। R1, R2 एंड R3 थ्री रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो तीन रेजिस्टर है जिनको पैरेलल कनेक्ट किया है। A तथा B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा और A तथा B के बीच में जो करंट फ्लो होगा वो टोटल I होगा। तो I1, I2 एंड I3 करंट फ्लो हो रहा है R1, R2 एंड R3 के बीच में रेजिस्टर्स के बीच में। इट इज क्लियर दैट तो टोटल I जो होगा वो I1, I2 और I3 का टोटल होगा सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस और R1, R2 तथा R3 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा टोटल V होगा।
तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन में R3। लेट R रो बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R रो क्या होगा यहाँ पर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। When such a resistance is connected between A and B, and a potential difference V is applied across it, तो A और B के बीच में पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो होता है V, और उसमें जो करंट फ्लो होगा वो I होगा। तो क्लियरली I इज इक्वल टू V अपॉन में R रो। तो रो क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, V अपॉन में R रो इज इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। तो R1, R2, R3 का टोटल क्या हो जाएगा? R रो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और V है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन में R रो इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। Hence when a number of resistance are connected in parallel, जैसा कि जो रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल अटैच किया गया है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट, जो कि इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल है, देयर इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मतलब हर रेसिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन सीरीज वाइज में जो करंट फ्लो होता है वो इक्विवेलेंट नहीं होता है।